ये आवाज नहीं, एक चेतावनी है। डार्क स्पीक, जहां हर कहानी में छुपा है डर। सुबह के वक्त ये गांव बिल्कुल शांत लगता था, जैसे यहां कभी कोई डर पैदा ही नहीं हुआ हो। लोग अपने काम में लगे रहते, कोई खेत में जाता तो कोई घर के कामों में। लेकिन कुछ था जो सबकी नजरों से छुपा हुआ था। इस गांव में एक लड़की थी, नाम था राधा। सीधी साधी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा खालीपन था। राधा अक्सर गांव के किनारे उस पुराने जंगल के पास चली जाती थी, जहां जाने से लोग डरते थे। गांव के कुछ बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसान को बदल देता है। एक दिन राधा की मां ने उसे आवाज दी, लेकिन राधा जैसे किसी और दुनिया में खो चुकी थी। उसकी आंखों में जैसे कोई और देख रहा था, कोई ऐसा जो इंसान नहीं था। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं कि राधा अब पहले जैसी नहीं रही, और जैसे ही सूरज ढलता राधा के आसपास कुछ बदलने लगता था। कुछ ऐसा जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। उस रात किसी ने पहली बार देखा, राधा मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था, जैसे हर चीज किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। राधा चुपचाप अपने घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन उसकी परछाई कुछ और ही कहानी बता रही थी। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन हर कदम के साथ जैसे जमीन कांप रही थी। वो सीधा उसी जंगल की तरफ बढ़ रही थी, जहां जाने से लोग दिन में भी डरते थे। जंगल के अंदर उसे आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और तभी राधा ने अपना चेहरा उठाया, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव का एक बूढ़ा चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। वो जानना चाहता था सच क्या है। लेकिन अचानक राधा रुक गई, और पूरा जंगल एकदम खामोश हो गया। उसने बिना मुड़े अपनी गर्दन घुमा ली और सीधा उस बूढ़े की तरफ देखने लगी। उस पल बूढ़े को समझ आ गया कि राधा अब इंसान नहीं रही, और अब वो अगला शिकार था। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे, और राधा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राधा के पीछे उसकी परछाई अब इंसान जैसी नहीं रही थी, वो कुछ और बन चुकी थी। और अगले ही पल जंगल में एक जोरदार चीख गूंजी, जिसने पूरे गांव को हिला दिया। अगली सुबह गांव के लोग जंगल के पास इकट्ठा हुए, लेकिन वहां कुछ भी साफ नहीं था। जमीन पर कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने कोई काला खेल खेला हो। और सबसे डरावनी बात, राधा घर पर थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब गांव में डर फैल चुका था। हर कोई बस एक ही नाम ले रहा था, राधा। उस रात राधा अकेली बैठी थी, लेकिन कमरे में वो अकेली नहीं थी। जब उसने आईने में देखा तो उसकी परछाई उससे अलग मुस्कुरा रही थी, और तभी आईने में दिख रही वो चीज धीरे से बोली, अब ये शरीर मेरा है। उस रात के बाद गांव में कुछ बदल गया था। अब डर छुपा नहीं था, खुलकर घूम रहा था। लोगों ने कहना शुरू किया कि रात में कोई उनका पीछा करता है, लेकिन दिखता किसी को नहीं। और जो एक बार रुक जाता वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता।
राधा के आसपास अब सिर्फ एक नहीं कई साए मंडराने लगे थे। गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये कोई आम साया नहीं है, ये कुछ बहुत पुराना है। लेकिन जैसे ही उसने सच्चाई जानने की कोशिश की, आग खुद काली पड़ गई और अगली ही पल राधा उसके पीछे खड़ी थी बिना किसी आवाज की। बूढ़ी औरत ने जैसे ही पीछे देखा, उसका दिल वहीं रुक गया। राधा ने उसके कान में धीरे से कहा, तूने बहुत जानने की कोशिश की, अब तुम भी हमारे साथ रहेगी। अगली सुबह वो बूढ़ी औरत जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। अब गांव में कोई सुरक्षित नहीं था और लोग समझ चुके थे कि ये सिर्फ शुरुआत है। राधा अब छुप नहीं रही थी, वो खुद सामने आ रही थी, जैसे उसे किसी से डर ही ना हो। उसका चेहरा अब दो हिस्सों में बट चुका था, एक इंसान और दूसरा कुछ और। लोग भागना चाहते थे, लेकिन गांव जैसे अब उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। राधा ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, जमीन फटने लगी और कुछ बाहर आने लगा। सालों पहले इसी गांव ने एक मासूम लड़की के साथ कुछ ऐसा किया था जिसे कोई याद नहीं करना चाहता था। उन्होंने उसे जिंदा रहते हुए किसी अंधेरी ताकत के हवाले कर दिया था और अब वही ताकत राधा के शरीर में लौट आई थी, बदला लेने के लिए। एक एक करके पूरा गांव उसी अंधेरे का हिस्सा बनता जा रहा था और अगली सुबह गांव बिल्कुल शांत था, जैसे यहां कभी कोई था ही नहीं। बस राधा थी और उसका अंधेरा। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक डर छुपा हुआ था, जैसे ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, जैसे ये अंधेरा अब कहीं और जाने वाला हो और शायद अगला गांव भी इसी का शिकार बनने वाला हो। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस जगह बदल